हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल क्यूसी में। हम अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में वन बाय वन करके डिफरेंट टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आज जो हम टर्म एक्सप्लेन करने वाले हैं वो टर्म हमारा रहेगा कहीं ना कहीं मेजरमेंट। ये मेजरमेंट क्या होता है, ये मेजरमेंट क्यों जरूरी है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमने वहां रिकॉर्ड मेकिंग करना होता है, फैक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन किसी फैक्ट को हम तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उस फैक्ट के बारे में कहीं ना कहीं हमें एक सॉलिड आइडिया हो कि वो फैक्ट है कितना। अगर आपको उसके बारे में आइडिया ही नहीं होगा तो आप उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे। लेट सपोज आपने किसी को सर्विस दिया, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में गुड्स सेल करने का काम भी हो सकता है और सर्विस देने का भी काम हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया, यह भी एक सर्विस है, और आपने मुझे बोला कि सर मैं आपकी फीस दूंगा। मैंने नहीं बोला कि अब मुझे कितना फीस लेना है, और आपने भी नहीं बताया। आपने बोला सर आप जिस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैं बहुत अच्छी वाली फीस देने वाला हूं, लेकिन अमाउंट नहीं बताया। अब अमाउंट नहीं बताया तो मैं क्या रिकॉर्ड करूं कि ये बच्चा मुझे कितनी फीस देने वाला है। क्या मेरी रिकॉर्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यही सारे एस्पेक्ट हमने देखने हैं मेजरमेंट में। जब हम अकाउंटिंग में मेजरमेंट या एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि कितना अमाउंट हमें मेंशन करना है। मेजरमेंट का सिर्फ एक ही बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हमने यह देखना होता है कि जो अमाउंट रिसीव होने वाला है, जो अमाउंट पे या फिर अमाउंट जो पे करने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर अमाउंट को क्वांटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मेजरमेंट का मतलब होता है कि उसे मनी के यूनिट्स में मेजर करना, आइडेंटिफाई करना। इंडिया में जब भी हम किसी फैक्ट्स को, थिंग्स को मेजर करते हैं या जब भी किसी कंसीडरेशन को मेजर करते हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसे रुपए पैसे में ही मेजर कर रहे होते हैं। तो वही सारे टर्म्स को यहां पर हमें एक एक करके समझने का प्रयास करना है। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों मेजरमेंट, तो यहां पर मेंशन है इट मींस क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि यहां पर हमें अमाउंट एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर वो अमाउंट का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, एस्टिमेशन अगर हम नहीं लगा पा रहे, तो इसका मतलब वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। इट मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स। और ये क्वांटिफिकेशन किस में हो रहा है बच्चों? फाइनेंशियल टर्म्स में हो रहा है, बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। और मॉनेटरी यूनिट्स अगर इंडिया में बात की जाए तो या तो रुपये पैसे में ये सारे के सारे एस्पेक्ट मेजर किए जाते हैं। आगे यहां एक्सप्लेनेशन दिया गया, इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अगर किसी इवेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन मॉनेटरी टर्म्स, इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट। वो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है। दैट्स वाई इंपोर्टेंट टर्म्स लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे हमने कोई नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, अब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, कोई अमाउंट फिक्स थोड़ी ना हुआ है कि हमने आज ही उसे इतना अमाउंट पे करना है। तो किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर देना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना या अपने स्टाफ में बदलाव कर देना, उससे कोई अमाउंट क्वांटिफाई इमीडिएटली नहीं हुआ, तो इस इवेंट को भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इवेंट जरूर है क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर का हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बट इस इवेंट का क्वांटिफिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल काम है कि यहां तो कोई अमाउंट का लेन देन ही नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट है। तो इसी तरीके से इसी सीरीज में हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे रिकॉर्डिंग। और हमारे चैनल चैनल से डेली अपडेटेड क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें कहीं ना कहीं, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे बाकी सारे बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा पाएं।